Good morning, students. Today we are going to learn the very first chapter of class 10, and the chapter is a letter to God. This particular chapter is written by G.L. Swinton. Okay? ये पहला चैप्टर जो है वो G.L. Swinton के द्वारा लिखा गया है। नाम है A Letter to God। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा फ्लैशबैक जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। जान जाते हैं कि ये जो चैप्टर लिखा गया है, इस चैप्टर का लिखने का उद्देश्य क्या है। What is the motive for which this chapter has been given in your syllabus? सबसे पहली बात ये होती है कि ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड नाम है इसका, यानी भगवान को एक पत्र लिखा गया था। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि भगवान को अगर कोई भी पत्र लिखा जाए तो आज के दुनिया में हमारा साइंस जो है इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि भगवान तक किसी भी लेटर को भेजा जाए। अगर फिर भी लिखा गया है, if still it has been written, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा लेखक का। G.L. Swinton ने इस चैप्टर को लिखकर हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, और वो संदेश ये है विश्वास का संदेश, यानी द फेथ दैट वी हैव ऑन गॉड। भगवान के ऊपर हम लोगों के पास मन के अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास की लिमिटेशन क्या होती है, इसी बात को दर्शाने का कोशिश किया है G.L. Swinton ने। तो ये जो कहानी हम लोगों की है, इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, एक किसान को लिया गया है एज अ कैरेक्टर, और नाम है उसका लेंचो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है लेंको कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग इसको लेंचो कहेंगे। ठीक है? और ये कहानी जो है कहां की है? सबसे अगला प्रश्न वो है कि ये कहानी कहां की है। ये कहानी जो है वो अमेरिका साइड की कहानी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक शब्द आएगा पेसोस। पेसोस यानी कि पैसा, जिसको हम लोग पैसा कहते हैं, मनी। वहां ये पेसो जो है, इसको आप नेट पे चेक करके देखिएगा, ये अमेरिका साइड में यूज होता है। इसमें 8 ऐसे कंट्रीज हैं जो इसको यूज करते हैं, और सब अमेरिका साइड में ही पड़ता है। जैसे मेक्सिको हो गया, चिली हो गया, इसके बाद अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये अमेरिकन साइड की ये कहानी है। यहां पे स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है कि लेंचो नाम का एक किसान था, गरीब था, लेकिन अपने मेहनत पर उसको विश्वास था। वो एक घाटी में रहा करता था। देयर वॉज अ वैली। वैली किसको कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा। वो जो समतल जमीन होती है, 2 पहाड़ या पहाड़ियों के बीच का, उसको हम लोग वैली कहते हैं। 2 साइड हायर लैंड्स होते हैं, माउंटेन्स या हिल्स होते हैं, और बीच में जो जमीन होती है समतल जमीन होती है, जहां पर मेहनत करके उसको बनाने के बाद आप आराम से खेतीबाड़ी कर सकते हैं। वैसे लेंचो एक ऐसे ही छोटी सी पहाड़ी के ठीक बीच में, यानी कि क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट ऑफ द हिल, पहाड़ी के ठीक ऊपर बीच में अपना एक घर बनाया हुआ था, और इस पूरे घाटी में वो एक सिंगल घर था। घर जो था उसका लोकेशन बहुत अच्छा था। अपने उस पहाड़ी पे खड़ा होकर नीचे की सारी जमीन वो देख सकता था। उसके द्वारा की गई जो खेती है, जो अनाज लगे हुए हैं खेतों में, वो देख सकता था।
और अपना खेत का देखभाल करता था। वो जो किसान है जिसका नाम लेंचो था, वो बैल जैसा मेहनती इंसान था। जैसे बैल होते हैं ऑक्सन होते हैं, ऑक्स होता है, उसी तरह से वो मेहनत किया करता था और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। ये जो था किसान था, पहले जमाने की कहानी है। वैसे पहले जमाने में अक्सर ज्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते थे, अंगूठा छाप होते थे, लेकिन ये किसान इतना मेहनती होने के बावजूद भी लिखना पढ़ना जानता था। तो ये कहानी शुरू होती है जहां पे हमारे जी.एल. फ्लिंटर्स इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि एक बार की बात है, एक समय की बात है। Once upon a time there was a farmer who lived in the part of Latin America, जहां अपने परिवार के साथ वो रहा करता था, खेती बाड़ी किया करता था और अपने परिवार का पेट भरा करता था। मेहनती था, उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, कुछ बड़े भी थे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये नहीं दिया हुआ कहीं पे कि कितने बच्चे थे, लेकिन ये जरूर दिया हुआ है कि अपने परिवार के साथ रहता था। कुछ बड़े बच्चे भी थे और छोटे बच्चे भी थे। छोटे बच्चे अक्सर खेला करते थे, जब मौका मिलता था कामों में हाथ बटाते थे, लेकिन बड़े बच्चे जो थे, जो मेहनत कर सकते थे, वो लोग अपने पापा मम्मी का हाथ बटाया करते थे। इस बार जो है समय जब आया अपने अनाज को बोने का, उससे पहले लेंचो ने अपने खेतों को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार किया फसलों के लिए। तैयार करने के बाद उसने फसल का जो बीज होता है उसने बो दिया। जैसे जैसे जो जो रिक्वायरमेंट होती है उन पौधों को, सब कुछ हो गया और निश्चिंत हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और लेंचो जो है उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है, उसकी फसलें तैयार हो जाती हैं बहुत अच्छी तरह से। अपने फसलों को देखकर वो बहुत खुश हो रहा था और अक्सर अपनी बीवी से बात किया करता था कि हमारा फसल इस बार बहुत अच्छा हुआ है, लगभग पक चुका है, अब काटने की बारी आ चुकी है, इसके बाद हम लोगों के पास पैसे होंगे। क्योंकि किसान अक्सर जो भी खेती बाड़ी करते हैं, उन खेती बाड़ी के बाद फसलों को काटा जाता है, उसको स्ट्रॉ से ग्रेन्स को अलग किया जाता है, एकत्रित करने के बाद मार्केट में उसे बेचा जाता है और पैसे घर में आते हैं लिक्विड कैश, जिससे दूसरे जरूरत की चीजों को वो लोग खरीदते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि लेखक ने लिखा है कि लेंचो वॉज वेटिंग फॉर ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, यानी एक बारिश का इंतजार कर रहा था। जब अनाज पक कर तैयार हो चुके हैं खेतों में, तो फिर इंतजार किस चीज का। हम लोगों के नॉर्थ साइड में देखिएगा, इंडिया में देखिएगा कि जैसे ही फसलें पक जाती हैं, उन फसलों को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है और उसको तैयार करने के लिए घर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे लेंचो वॉज वेटिंग फॉर अ शावर और एट लीस्ट अ डाउनपोर। क्यों? मूसलाधार बारिश या फिर रिमझिम बारिश भी काम चलेगा, उसके लिए इंतजार कर रहा था। क्यों कर रहा था? कुछ तो बात होगा। बात यह होना है कि क्यों कर रहा था। वो इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि दुनिया के जिस साइड की ये कहानी है और जिस तरह की फसल उसने अपने खेत में बोया था, वो फसल जो है एक बार अंतिम बार पकने के बाद उसको भींगना जरूरी है। इससे क्या होता है, दो फायदा होता है। पहला फायदा ये कि ग्रेन्स जो है भींगने के बाद उसमें बूस्ट अप हो जाता है, तो उसकी आकार थोड़ी सी बढ़ जाती है और जब भींगा हुआ अनाज जो होता है वो जब अच्छे हेल्दी कंडीशन में आता है तो उसका वेट भी बढ़ता है और जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा उतना ज्यादा अनाज उसका ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो पैसा दे पाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो हो रही थी।
लेंचो जो है इंतजार कर रहा था। उस दिन लेंचो सुबह से ही बहुत खुश था। अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को उसने बताया कि अब जो है अंतिम बारिश का इंतजार हम कर रहे हैं और अंतिम बारिश लगता है आज जरूर आएगा। और जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि उसने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी होता है, उसने कहा था लेंचो ने अपनी पत्नी से, लगता है नॉर्थ डायरेक्शन से जरूर आएगा बारिश, क्योंकि बारिश वाले बादल दिख रहे हैं। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगी बारिश। और ये कहकर उसने अपने पति को यानी कि लेंचो को खाना खाने के लिए दिया। लेंचो बैठकर खाना अपने बच्चों के साथ खा ही रहा था, इतने में जैसे कि उसने भविष्यवाणी की थी, बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो जल्दी जल्दी खाना खाता है और खाकर बारिश की बूंदों का आनंद अपने शरीर के ऊपर लेने के लिए खुले में आता है। टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। आप तो भी करते होंगे, जैसे ही बारिश की बूंदे नजर आती हैं आप लोग दौड़ जाते हो थोड़ा सा भीगने के लिए, थोड़ा सा आनंद उठाने के लिए। वैसे ही लेंचो भी इंतजार कर रहा था उस बारिश का, और वो जो है चला गया भीगने के लिए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसके बच्चे जो हैं वो बच्चे भी आनंद उठाने के लिए लग गए, ठीक है, वो लोग भी बाहर भीगने लगे। थोड़ी देर बारिश होने के बाद अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है, और जो कि लेंचो ने नहीं सोचा था ऐसी ही बात होती है। हवाएं तेज हो जाती हैं और हवा के साथ साथ थोड़ी देर में बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, वो भी बर्फ के। आपको पता ही है बर्फ के ओले जब गिरते हैं, ये मौसम भी है, कुछ दिन बाद हो सकता है हम लोग भी देख पाए, तो वैसे ही ओले गिरने लगते हैं। थोड़ी बहुत ओले, चलो नो प्रॉब्लम, इसको इंग्लिश में हेल स्टोन कहा जाता है, ठीक है। तो बर्फ के ओले गिरने लगते हैं, हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है, और लेंचो धीरे धीरे चिंता उसकी बढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेंचो उस वक्त खड़ा होकर थोड़ी देर आनंद तो लेता है, लेकिन जब स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो लेंचो ये कहता है, मन में सोचता है कि हे भगवान जल्दी से ये खत्म हो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शायद भगवान ने उसकी नहीं सुनी, बहुत ज्यादा ओले बरसने लगे उसके घर के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, वैली में, हर जगह जो है बिल्कुल ओले, चारों बगल से ओले ही ओले नजर आने लगे। इतना ही नहीं, उसका जो फील्ड था, उसका जो खेत था, उस खेत में जो है ओले पड़ने लगे, पूरा का पूरा फसल उसका बर्बाद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक की चादर किसी ने बिछा दी हो, पूरा सफेद हो गया। जितने सारे प्लांट्स थे, पत्ते, फूल, दाने सब बर्बाद हो गए, सिर्फ टहनियां खड़ी रह गईं। और ये दृश्य देखकर लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसने कहा कि अगर प्लेग यानी महामारी टाइप का या कीड़े लग जाते हैं प्लांट्स में, अगर वो भी लग जाते तो कुछ बच जाता, लेकिन यह बर्फ के ओले जो हैं ये कुछ नहीं रहने दिया, पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। पूरा का पूरा फैमिली जो है बिल्कुल दुखी हो जाता है। रात भर बेचारे जागते हैं, एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि पूरा साल जो है वो किस तरह से चलेगा, लेकिन लेंचो के मन में एक बात थी कि मनुष्यों को समझ में आए या ना आए दूसरे के दुख दर्द, लेकिन एक ऐसा पावर है इस दुनिया में जिसे हम भगवान कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, उनको जरूर हमारी अंतर आत्मा की दुख दर्द के बारे में जानकारी होगी, और कोई हेल्प करे या ना करे भगवान जरूर उसकी मदद करेगा। और
एक दूसरे को यही बात बोलकर वो लोग समझा रहे थे, ओनली गॉड इज द पर्सन हु कैन सी इन द इनर कोर ऑफ माय हार्ट एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प अस आउट। हम लोगों को जरूर जरूर वही मदद करेंगे, यह सोचते हैं और एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि हम लोगों ने सुन रखा है कि भगवान जो है वो सबकी मदद करते हैं। आप मुंह से बोलो या ना बोलो, आपके हृदय के अंदर जो है भगवान को दिखता है, वो मालिक है, दुनिया में लाया है, तो भोजन का भी व्यवस्था जरूर करेंगे। सो he had immense faith in God, और वो जो फेथ, वो जो विश्वास था उसके अंदर, क्या उसका विश्वास टिक पाता है? क्या लेंचों को मदद मिलता है? ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहां तक आप लोग समझ जाइए, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है अगले क्वेश्चंस में आप लोग ये डालिएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।